देखिए, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, इनके करंट गेन और वोल्टेज गेन को कैसे ट्रिक के माध्यम से हम याद रखेंगे वो अभी पढ़ते हैं हम। ठीक है, तीन तरह की बाइसिंग होती है ट्रांजिस्टर में, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर, जिसको कि कॉमन कलेक्टर को एमीटर फॉलोवर भी बोला जाता है, याद रखना। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है। कॉमन कलेक्टर को एमीटर फॉलोवर भी बोला जाता है। कॉमन बेस में जो करंट गेन हुआ है, कॉमन बेस ईसी, बीईसी, ठीक है, बीईसी, बेस एमीटर कलेक्टर, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, इस कॉमन बेस के करंट गेन को अल्फा, कॉमन एमीटर के बीटा, कॉमन कलेक्टर के गामा। ठीक है, इनका कॉमन इसका करंट गेन क्या होगा? करंट गेन याद रखने के लिए आप एक ट्रिक याद करो, इनपुट को बेस पसंद है। इनपुट को क्या पसंद है? बेस। सबसे पहले क्या आती है? इनपुट आती है, बाद में आउटपुट आती है। इनपुट पहले दी जाती है, बाद में हमें आउटपुट मिलती है। तो बेस पसंद है किसको? पहले क्या आता है? इनपुट। इनपुट को बेस पसंद है और आउटपुट को कलेक्टर पसंद है। ठीक है, ये ट्रिक हमारी, इनपुट को बेस पसंद है, आउटपुट को कलेक्टर पसंद है। अल्फा जो याद रखना, जो कॉमन है ना, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, उसको करंट गेन या फिर वोल्टेज गेन में इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे कॉमन है बेस, तो इसमें बेस को इंक्लूड मत करना। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है। अल्फा करंट गेन मतलब आउटपुट करंट, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, यही होता है ना करंट गेन। तो क्या हो गया? आउटपुट में इनपुट को बेस पसंद है, इनपुट करंट क्या हो जाएगा? इनपुट में बेस तो कॉमन हो जाएगा दोनों में। ठीक है, बेस तो कॉमन हो गया, हमें कॉमन वाले को नहीं लेना है। ठीक है, तो बच गया क्या? इनपुट में एमीटर, आई ई इनपुट, और आउटपुट में कलेक्टर। अल्फा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई ई। बीटा कॉमन एमीटर में, एमीटर को हटाओ, कॉमन है। ठीक है, आई सी आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, आई सी अपॉन आई बी। नेक्स्ट कॉमन कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर में कलेक्टर को हटाओ, आई ई अपॉन आई बी। यहां आपको पता है जो आई बी की वैल्यू है ना, बहुत कम होती है। ठीक है, डोपिंग सबसे कम होती है। ठीक है, आई बी की वैल्यू सबसे कम होती है, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक है, आई सी अपॉन आई बी वेरी बिग। ठीक है, वेरी बिग होती है, बिगर देन 1। और इसकी क्या होती है? थोड़ी सी ज़्यादा होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है, एक से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। और इसकी आई ई अपॉन आई बी, इसकी भी ज़्यादा होती है एक से, लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी होती है बीटा, बीटा सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आता है वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन के लिए क्या करोगे? करंट गेन लिखिए सबसे पहले, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, वोल्टेज गेन होता है। ठीक है, आई सी अपॉन आई सी आर सी, क्या बन गया? आउटपुट वोल्टेज अपॉन आई आर ई। ऐसे ही करंट इनटू रेजिस्टेंस कर देंगे तो वोल्टेज बन जाता है आई सी आर सी, आई बी आर बी, आई ई आर ई, आई बी आर बी। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रांजिस्टर का करंट और वोल्टेज गेन की ट्रिक। अच्छा, एग्जाम में कई बार है ना ऐसे लिखा होता है, सीई जंक्शन, तो उसका मतलब क्या होता है पता है? यहाँ कॉमन एमीटर नहीं है, ये है कलेक्टर एमीटर। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन बन जाता है, कलेक्टर एमीटर जंक्शन है ये। ठीक है, इसमें वन लाइनर क्वेश्चन क्या बनेगा कि इसमें कॉमन क्या है, ऐसे ही पूछ लिया जाए, सी बी जंक्शन, सी बी जंक्शन मतलब कलेक्टर बेस जंक्शन, या बी ई जंक्शन। इसमें याद रखना कॉमन पता है क्या है? जो पहले आएगा ना वो कॉमन होगा। जैसे कलेक्टर एमीटर जंक्शन, इसमें कलेक्टर कॉमन है। बेस एमीटर जंक्शन, इसमें बेस कॉमन है। कलेक्टर बेस जंक्शन, कलेक्टर कॉमन है।
लेकिन हमने यहाँ क्या देखा है, ये कॉमन बेस कॉमन एमिटर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर जंक्शन लिखा हो तो कलेक्टर बेस जंक्शन लिखा है वो, ठीक है। बीई जंक्शन मतलब बेस एमिटर जंक्शन, जिसमें कि बेस कॉमन है, जो पहले आएगा वो कॉमन होता है।